गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, अपन लोग बात कर रहे थे आपका चैप्टर 5 जो है यूनिट नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स, उसका सेकंड जो पोर्शन है जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 आने वाला है उसकी अपन लोग बात कर रहे हैं। और वहाँ पे अपनी जो हेडिंग है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म की आप लोगों से बात करें तो पिछली दो जो क्लासें हुई हैं, अगर उनको अपन यूँ बोले रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड, तो उनमें अपन लोगों ने बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है। आज जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में अपना जो बेसिक बातें भी होंगी और साथ साथ में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसकी भी शुरुआत होगी। तो अपनी जो अंतिम क्लास जो थी उस क्लास में अपना जो लास्ट स्टेटमेंट था वो था रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो अपन लोगों ने दो बातें लिखी थी। एक तो आप लोगों ने लिखा कि सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध का निर्माण होता है। बंध का टूटना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, वहीं बंध का बनना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। उसके बाद में जो अपना स्टेटमेंट, जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था वो ये था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि न केवल अभिकारक उत्पाद की संरचना के बारे में बात करती है बल्कि उसकी ऊर्जा के बारे में भी बात करती है। वी कैन से ए रिएक्शन मैकेनिज्म नॉट ओनली डील विथ स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बट इट इज आल्सो डील विथ रिएक्शन एनर्जी। अभिक्रिया की ऊष्मा अथवा उसकी ऊर्जा के बारे में भी बात करती है। तो देखिए अपन बात करें अगर हीट के आधार पे, देखिए दो बातें हैं। एक तो स्ट्रक्चर आया, क्या है आप लोगों का स्ट्रक्चर। आप लोगों के रिएक्शन मैकेनिज्म में दो आप लोगों को जो शब्द है वो अपने को ट्रैक करना है। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक तो ये शब्द अपने सामने आया और दूसरा जो शब्द अपने सामने आया वो है एनर्जी, या अपन बोल सकते हैं हीट, या अपन बात करेंगे किसकी, एनर्जी की। तो इन दो चीजों के बारे में जो स्टेप बताता है वो स्टेप अपना क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म। अब ये जो दो शब्द हैं इन पे अपने को थोड़ा सा इन पे प्रकाश डालना है, इनको थोड़ा सा अपने को समझना है। स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो स्ट्रक्चर में आप लोगों का क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है। मध्यवर्ती का नाम आप लोगों ने सुना है। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, कार्ब केटाइन बनता है, कार्ब एनाइन बनता है, फ्री रेडिकल बनता है आप लोगों का। उसके बाद में आप लोगों का कार्बीन बनता है, नाइट्रीन, 6-7 इंटरमीडिएट बनते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ में आप लोगों ने मध्यवर्ती अवस्था के साथ साथ में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, संक्रमण अवस्था। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, ये भी आप लोगों ने ढंग से नाम सुना होगा। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपको को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो एक जगह तो अपन लोग बात कर रहे थे कौन से शब्द की, रैसमिक मिश्रण की। एक जगह अपन बात कर रहे थे किसके, आप लोगों के वाल्डन प्रतीपन की। अब धीरे धीरे आपकी केमिस्ट्री जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी क्योंकि सारी चीज़ें आने लगेगी। तो इसके लिए क्या है कि अपने को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होते जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन अपने लिए इतना ज़्यादा वो टिपिकल नहीं रहेगा। अपने लिए क्या हो जाएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाएगी वो। ठीक है। अब देखिए दूसरी जो चीज़ आप लोगों के सामने है वो है हीट एंड एनर्जी। तो इस आधार पर जो आप लोगों की केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सारी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं आप लोगों की, दो प्रकार की। तो अगर अपन लोग उस चीज़ की बात करें तो देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म आज की क्लास में अपन बात करें तो अपन बात करेंगे ऊष्मा के आधार पे। ऊष्मा के आधार पर यह है ना आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म में दो शब्द है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एज वेल एज इट इज आल्सो डील विथ रिएक्शन एनर्जी। तो अपन पहले बात करते हैं किसकी, रिएक्शन एनर्जी की, कि कोई अभिक्रिया अगर प्रोसीड होता है, अगर कंप्लीट होता है तो उसके दौरान आप लोगों को हीट मिलती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलोगे। अगर आप लोगों को हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कंप्लीट होने के लिए तो उस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलोगे, क्या उसके एग्जाम्पल होंगे, क्या उसका डायग्राम आएगा, क्या उसका एंथैल्पी चेंज आएगा। तो इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म की परिभाषा तो मेरे हिसाब से अंतिम क्लास में लिख ली थी। अगर किसी विद्यार्थी ने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया है तो अभी मैं आप लोगों का वर्बली बोल रहा हूं, आप लोग वापस वीडियो में जाकर के उस चीज़ को आप लोग कॉपी में मेंशन कर सकते हो। मैंने ये कहा था
कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि न केवल अभिकारक एवं उत्पाद की संरचना के बारे में बात करती है बल्कि अभिक्रिया की ऊष्मा के बारे में भी बताती है। ये है आप लोगों का रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है। अब देखिए इसमें आप लोग कैपिटल ए डाल करके अपना जो स्टेटमेंट बन जाएगा या हेडिंग जो बन जाएगी वो आप लोग लिख सकते हो, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। लिखिए आप लोग, ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट। क्या वहाँ पे हीट गेन होगा या आपका हीट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इस आधार पे अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आप लोगों ने भली भांति नाम सुन रखा होगा, ये चीज़ें आप लोगों ने मेंशन कर ली होगी। आप लोगों ने ए में हेडिंग डाली है ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें लिखिए आप लोग, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। क्लियर है। अब आप लोगों को अपनी जो कॉपी है उसमें पेन वहीं रख दीजिए और बोर्ड पे देखिए अपन उस चीज़ को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए रिएक्शन के आधार पे अगर अपन बात करें किस पे, हीट या एनर्जी के आधार पे, हीट या एनर्जी के आधार पे, तो रिएक्शन होती हैं दो प्रकार की। एक तो होती है आप लोगों का ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, और दूसरा आप लोगों को अब अपने आप पता चल गई होगी कि कौन सी होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। वी कैन से एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा आप लोगों का, एक तो हो जाएगा कौन सा आप लोगों का, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा आप लोगों का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और बहुत सारी चीजें तो क्या नाम से ही क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं की बात करें तो वे अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने के दौरान ऊष्मा की हानि होती हो वो कौन सी होती है, ऊष्मा शोषी अथवा ऊष्मा का शोषण हो। तो एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिए, वे रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वे रिएक्शन जिनके पूर्ण होने में ऊष्मा का अवशोषण होता हो, अवशोषण होता हो, अवशोषण होता हो, कोमा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इधर क्या हो जाएगा आप लोगों की, वे रिएक्शन जिनके पूर्ण होने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दैट मीन्स is known as exothermic reaction, the reaction in which energy
और हीट इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ हीट इज रिलीज देन द रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, एक तो हुई आप लोगों की पहली जो चीज हुई वो तो क्या हो गई, परिभाषा। मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है आप लोगों का, अगर अपन बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए, तो एक शब्द मैंने आप लोगों को, आपने सुना होगा, सेकेंड ईयर में आता है आप लोगों का एंथैल्पी। एक चीज क्या आती है, एंथैल्पी। एक तरीके से क्या है, टोटल हीट कंटेंट, जो भी हीट होती है उन सब का योग क्या होता है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एच से, या दूसरी अगर अपन बात करें एनर्जी की तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, एच और ई से। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जो होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट विद डायग्राम। अभी एक स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन, इनके लिए एंथैल्पी परिवर्तन हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है, हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है। आई बात समझ में? एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब क्या आएगा आप लोगों का, डेल्टा एच, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी आप लोगों का, पॉजिटिव। जबकि अगर अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की बात करें, तो अपन बोलेंगे इनके लिए अब एंथैल्पी परिवर्तन को सीधा लिख रहा हूं क्या, डेल्टा एच। इनके लिए डेल्टा एच का मान हमेशा, अब सीधा लिख रहा हूं ऋणात्मक को नेगेटिव साइन से, ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। आई बात समझ में आप लोगों की? ये चीज हुई। अब देखिए ये चीजें तो आप लोगों ने लिखी, ठीक है। तो यहां आप लोगों ने इन दोनों चीजों को आप लोगों ने समझ लिया होगा, अपने आप ये चीज याद भी हो जाएगी कि अभिक्रिया के दौरान हीट का क्या हो, एब्जॉर्ब होती हो। दूसरा क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव। यहां पर भी ये चीज हुई, और एंथैल्पी परिवर्तन क्या आता है आप लोगों का, नेगेटिव। ये बात आप लोगों की क्लियर हुई। लेकिन ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का अगर कंप्लीट क्वेश्चन अगर अपने को एग्जाम में करना है, तो इनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों का, वो है इनका क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये चीजें आप लोगों को इसी मैनर में उतारनी है। हीट के आधार पे आप लोगों ने दो भागों में बांटा, बीच में आप लोग ये लगा करके एक तरफ क्या लिखोगे, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एक तरफ ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। परिभाषाएं मेरे हिसाब से याद हो गई, ज्यादा इनको बताने वाली कोई जरूरत नहीं है। ये चीज भी आपको याद हो गई होगी। तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपका बगैर टाइम जाया करे, अपन सीधे बात कर लें किसकी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, ताकि क्लास के बाद आप लोग इस चीज को मेंशन कर सको। तो तुरंत आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। वही एक तरफ आप लोग एक्सोथर्मिक है और एक तरफ क्या है, एंडोथर्मिक। अगर अपन बात करें तो एक तरफ क्या है आप लोगों का, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, क्या हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, यू कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक तरफ क्या है अपना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा, किसी भी चीज की, ये दोनों में कॉमन हो जाएगी। आप लोगों को अगर किसी भी चीज का एंथैल्पी परिवर्तन देना है, किसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन की अगर आप लोगों से बात की जाए, तो वो हमेशा क्या आएगा, डेल्टा एच। एंथैल्पी चेंज हमेशा क्या आएगा आप लोगों का, उत्पाद की एंथैल्पी, क्या आएगा, उत्पाद की एंथैल्पी, उत्पाद की एंथैल्पी, जिसे अपन रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एचपी से, माइनस अभिकारक की एंथैल्पी, माइनस अभिकारक की एंथैल्पी, जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे आप लोगों का, HR से। क्या है आप लोगों का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट
Sp का मतलब क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर किसी भी रिएक्शन के लिए आप लोगों को एंथैल्पी चेंज करना है तो आपका हमेशा फार्मूला क्या रहेगा, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि उत्पाद की एंथैल्पी माइनस अभिकारक की एंथैल्पी। तो देखिए अगर अपन बात करें तो इधर देखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर अपन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो देखिए ये इधर क्या है आपका समय, क्या है अगर अपन बात करें टाइम, ठीक है। और इधर अपन बात कर लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट की, मतलब रिएक्शन क्या हो रही है आप लोगों का, प्रोसीड हो रहा है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन क्या हो रहा है आपका, प्रोसीड हो रहा है। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां ये कौन सा आप लोगों का उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, तो देखिएगा ये सब चीजें तो आप लोगों ने देखी होंगी इस तरीके की। ये जो चीज है वो क्या है आप लोगों का, रिएक्टेंट। ये जो चीज है वो क्या है आप लोगों का, रिएक्टेंट। और ये जो चीज है आप लोगों का वो क्या होता है आप लोगों का, प्रोडक्ट। आई बात समझ में। और बीच में ये जो स्टेट आती है वो क्या होती है आप लोगों का, ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। और यहां से लेकर के अगर मैं इस टॉप तक की बात करूं तो बताइए आप लोग मेरे को, ये चीज़ क्या होती है आप लोगों की, एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है आप लोगों का, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी चीज़ देखिए ये जो आप लोगों का गैप है, या इसको मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोगों की रिएक्शन कोऑर्डिनेट की जगह मैं क्या काम में ले सकता हूं, एनर्जी। एनर्जी अपन बोल सकते हैं। और एनर्जी को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। दूसरा अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी। और एंथैल्पी को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ये जो आपके सामने जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ये किसका है आप लोगों का, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इधर ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, इधर में ये गैप किसका है आप लोगों का, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्या है आप लोगों का, रिएक्शन क्या है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो उसकी अपन बात कर सकते हैं। और ये क्या है आप लोगों का, एंथैल्पी ऑफ किसका है आप लोगों का, रिएक्टेंट का। रिएक्शन एनर्जी के संदर्भ में अगर अपन लोग बात करें। अब देखिए अगर मैं आप लोगों से कहूं ये चीजें क्या है आप लोगों का, अभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, भाई जनरल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होता है, एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट। इसको और अपन एक्सप्लेन करें तो ये रिएक्टेंट है। और कोई भी एक रिएक्टेंट हो, अगर किसी चीज का अपना द्रव्यमान है तो उसमें एनर्जी तय है। आइंस्टीन का यही तो कहना है, E बराबर mc² की अगर अपन बात करें तो कोई भी पदार्थ है तो उसकी अपनी एनर्जी है, कुछ भी हो उसका क्या अपना एक एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई एक रिएक्टेंट है जिसकी अपनी एंथैल्पी है, जिसको अपन लोगों ने क्या बोल दिया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए इसके पास में अगर आप लोग बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसको ग्रहण करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहां चला जाए, ट्रांजिशन स्टेट तक चला जाए। क्यों चला जाए, क्योंकि बगैर ट्रांजिशन स्टेट के कभी कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। आई बात समझ में। तो पहली टर्म तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये रिएक्टेंट है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके कहां जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, आप लोग मेरे को ये बताइए, किसी भी चीज की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। एनर्जी जितनी ज्यादा है वो कुछ ना कुछ करेगा जरूर। आई बात समझ में। तो जो जहां है वो वैसा नहीं रहना। अगर उसमें पोटेंशियल है, आप लोगों में भी पोटेंशियल है, तो आप लोग ऐसे ही नहीं कि अपनी अरे गहरे तरीके से ऐसे ही अपन पड़े पड़े हैं, बीएससी चली गई, हो गई, कर गई, अपन रह गए, सब कुछ ऐसे ही। अगर आप में भी कुछ पोटेंशियल है तो आप कुछ जरूर करोगे। आई बात समझ में। तो यही बात है ट्रांजिशन स्टेट के साथ में, यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या है, अस्थायी, तुरंत ये काम करके क्या बनाएगा आप लोगों का, प्रोडक्ट बनाएगा। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से आप लोगों का समय के साथ में ये अभिक्रिया धीरे धीरे ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आप लोगों का प्रोडक्ट में। एक बात तो ये हो गई। अब देखिए अगर इस अभिक्रिया के लिए मेरे को इसका डेल्टा H देना है,
इस अभिक्रिया के लिए मेरे को अगर इसका डेल्टा एच देना है तो आप लोग बताइए डेल्टा एच अपन कैसे देते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आप लोग बताइए कि एक तो लेवल ये है इतना, आ रही बात समझ में, एक लेवल क्या है आप लोगों का ये है, एक तो एंथैल्पी देने का तरीका है ये। दूसरा देखिए यहां मैं आप लोगों से लेवल की बात कर लेता हूं एक तो, और एक लेवल कौन सा बन गया, प्रोडक्ट का बन गया ना। ये जो लेवल बना है वो किसका बना है आप लोगों का, प्रोडक्ट का, और ये जो लेवल बना है वो किसका बना है, रिएक्टेंट का। दिखाई दे रहा है ये किसका बना है, रिएक्टेंट का, और ये किसका बना है आप लोगों का, प्रोडक्ट का। बनाना किसका बना है, प्रोडक्ट का। तो आप लोग अब आराम से देख करके बता सकते हो कि अगर ये वाली चीज एंथैल्पी को बता रही है तो एंथैल्पी यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है, अगर इसको मैं 0 बोलता हूँ, इसको 1, फिर इसको 2 और इसको 3, तो 3 ज्यादा होता है बजाय 1 से। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आप लोगों का जो एंथैल्पी है वो आप लोग बताइए मेरे को, प्रोडक्ट की ज्यादा है या रिएक्टेंट की। बोले सर जाहिर सी बात है किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की। तो HP माइनस HR, और HP की ज्यादा है बजाय किससे, HR से। तो इसके लिए डेल्टा H का मान क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इस तरह का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो अपने को कौन सी रिएक्शन को बताता है, आप लोगों का उष्मा शोषी अभिक्रियाओं को। और इसके रिवर्स अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो किसका हो जाएगा, आप लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। लो एक बार फिर से, अगर कोई विद्यार्थी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ मेरे हिसाब से इतना बताने के बाद में भी अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर केमिस्ट्री में अपने को प्रॉब्लम रहेगी, उसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इतनी बढ़िया तरीके से अपन बात कर ही रहे। अब देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। बताइए इधर मैंने क्या लिया है, या तो आपका एनर्जी हो सकता है या क्या हो सकता है आप लोगों का, एंथैल्पी हो सकता है। इधर क्या आएगा आप लोगों का, टाइम आएगा। इधर क्या आएगा आप लोगों का, टाइम। कि सर हमारा भी टाइम आएगा क्या, बिल्कुल आप लोग पढ़ाई करोगे तो टाइम सबका आएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे तो टाइम किसी का इंतजार भी नहीं करेगा। तो इधर देखिए आप लोगों से मैं अब बात करता हूं, अगर इस तरीके का आप लोगों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिल जाए, ठीक है, तो देखिएगा इधर ये चीज क्या होती है आप लोगों का, रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट। यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा आप लोगों का, प्रोडक्ट बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो आप लोगों को यहां से यहां ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाएगा, उस एनर्जी को अभी अभी अपन लोगों ने क्या बोला है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, उच्च ऊर्जा वाले स्थान पे जाएगा, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था, जो कि यहां अपन लोगों ने क्या बोला उसको, ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है। एक चीज और बताइए आप लोग मेरे को, इधर अपन ने E लिया है अथवा H लिया है, दोनों एक तरीके की बात कर रहे हैं। ये किसका है, अगर कहूं H तो किसका है, R का। अब देखिए इस लेवल को मैं यहां लेकर के आता हूं, तो ये लेवल किसका है, HP का। किसका है, HP का। और डेल्टा H आप लोग कैसे देते हो, अभी ये बताया, HP माइनस का HR। अब आप लोग तो मेरे को केवल इतना बता दीजिए कि HP और HR में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, जो ज्यादा ऊपर है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो HR की वैल्यू ज्यादा है और HP की कम है। तो देखिए HP की कम है और HR की ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाओगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ डेल्टा H क्या आ गया आप लोगों का, नेगेटिव। तो अगर आप लोगों से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो उसके लिए डेल्टा H क्या आएगा आप लोगों का, नेगेटिव। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से मैं करने जा रहा हूं, एक स्टेटमेंट मैंने कहा कि अगर किसी स्पीसीज की, चाहे कोई भी हो, अगर किसी स्पीसीज की एनर्जी ज्यादा है, एंथैल्पी ज्यादा है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। और आप लोग आराम से देख करके बता रहे हो कि यहाँ अभिकारक की एंथैल्पी ज्यादा है अथवा प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है। बोले सर यहाँ तो रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की तो कम है। आ रही बात समझे कि सर हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट की, कम किसकी है, प्रोडक्ट की। बस यही मैं कहने चाह रहा हूं कि जिसकी एंथैल्पी कम होती है वो क्या होता है, ज्यादा अस्थायी होता है, और जिसकी ज्यादा होती है वो क्या होता है, कम अस्थायी होता है। तो एक स्टेटमेंट इस तरीके से बन जाएगा ना कि ये जो अभिक्रिया आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस अभिक्रिया में एंथैल्पी का मान कम है, किसका, प्रोडक्ट का, ज्यादा किसका है, रिएक्टेंट का। और ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद का स्थायित्व है अभिकारक की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तभी तो क्या होता है, डेल्टा H नेगेटिव होता है।
इसका उल्टा स्टेटमेंट कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। ज़्यादा एनर्जी अथवा एंथैल्पी किसकी है, प्रोडक्ट की है। कम किसकी है, रिएक्टेंट की है। जिसकी ज़्यादा होगी वो कम स्थायी होगा, और ये है क्या, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में उत्पाद का स्थायित्व जो है, उत्पाद का स्थायित्व जो है वो अभिकारक की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को पढ़नी रहेगी कि इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में। यहां तक आप लोगों ने अभी अपनी कॉपी में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। एक एक एग्जाम्पल भी अगर अपन बात करें, अगर ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की अगर अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहां आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप लोग NH4Cl जो है, इसको अगर आप लोग वाटर में लेके जाते हो, इस रिएक्शन को अगर आप लोग करवाते हो तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। और जितने भी एसिड बेस रिएक्शन है अम्ल प्लस क्षार, वो हमेशा क्या होती हैं आप लोगों की, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो दो एग्जाम्पल हो गए ना। ऊष्माशोषी का तो क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड है, इसको आप लोग रिएक्शन करवा लीजिए। और दूसरा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए कोई भी एक एसिड लीजिए, एक बेस लीजिए, आपस में रिएक्शन करवाइए। वो रिएक्शन हमेशा हमेशा और हमेशा कौन सी होगी, आप लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आज की क्लास में अपन लोगों ने जो बात की है वो बात अपन लोगों ने की ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। उम्मीद है मैंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग ईमानदारी से प्रयास करते हो, बैठ करके इस चीज़ों को बार बार अगर आप लोग देखते करते हो, अपने हाथ से लिखते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे की जो चीज़ें हैं वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।